Assalamualaikum dear students, hope you all are fine. In today's lesson we will learn about chapter number 18 pharmacology. बच्चों फार्माकोलॉजी दो वर्ड से डिवाइड हुआ है। एक वर्ड है फार्माको एंड द सेकंड वन इज़ लॉजी। फार्मा वर्ड निकला है फार्मेसी से। फार्मेसी वो जगह होती है जहाँ पर हम मेडिसिन को सेल करते हैं, ठीक है, और लॉजी कहते हैं स्टडी को। तो फार्माकोलॉजी बेसिकली एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर हम लोग मेडिसिन के बारे में स्टडी करते हैं। वो तमाम मेडिसिन को हम स्टडी करते हैं जो ना सिर्फ डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होती हैं, ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं, बल्कि हम ऐसी मेडिसिन की स्टडी भी करेंगे जो आपको अपना एडिक्टिव बना देती हैं। फार्माकोलॉजी को अगर आपने डिफ़ाइन करना हो तो वो तीन चीज़ों में डिफाइंड होता है। नंबर वन, इट इज़ अ स्टडी ऑफ ड्रग कंपोजिशन, यानी ड्रग किस चीज़ से बनी है आप उसके साथ उसको भी इसमें पढ़ते हैं। नंबर टू, ड्रग प्रॉपर्टीज़, यानी आपने ये पढ़ना है कि ड्रग की खसूसियात क्या क्या हैं। नंबर थर्ड, मेडिकल एप्लीकेशंस, इट मीन्स कि जो भी आपने ड्रग बनाई है उसको मेडिकली कहाँ पर अप्लाई किया जाता है। हम फार्माकोलॉजी में ड्रग्स के सोर्सेज के बारे में भी पढ़ते हैं कि ड्रग्स को बेसिकली हासिल कहाँ से किया जाता है। बच्चों 19th सेंचुरी से पहले हमारे पास जो ड्रग्स के इस्तेमालात थे वो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के नाम से जाने जाती थी। बेसिकली हम इसमें नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्लांट्स और एनिमल्स को इस्तेमाल करके पेशेंट का इलाज करते थे। 19th सेंचुरी में हमने इस बायोमेडिकल साइंसेस को प्रॉपर नाम दिया, यानी फार्माकोलॉजी का नाम दिया। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मीन्ड बाय अ ड्रग। ड्रग जो है वो हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो जब बॉडी में एब्जॉर्ब होता है तो बॉडी की नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग को चेंज कर देता है। ये जो ड्रग है ये मेडिसिनल भी यूज़ किया जाता है और एडिक्शन के लिए भी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली जब आप मेडिसिन के लिए इस्तेमाल करते हो तो किसी भी जगह की क्योर करने के लिए आपकी नॉर्मल बॉडी फंक्शन को चेंज किया जाता है ताकि उस जगह को ठीक कर लिया जाए और फिर बाद में आपकी बॉडी जो है वो दोबारा से नॉर्मल हालत में वापस आ जाए। हमारे पास फर्स्ट टाइप है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की। ड्रग्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। तो अगर आप इसका नाम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है फार्मास्यूटिकल ड्रग। इट मीन्स कि ये वो मेडिसिनल ड्रग है जो आपकी बॉडी में किसी भी डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी उसको क्योर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और फ्यूचर में उसके जितने भी रिएक्शन है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। द सेकेंड टाइप इज़ एडिक्टिव ड्रग्स। एडिक्टिव नेम सजेस्ट कि ये वो ड्रग है जो आपको अपना एडिक्ट बना लेती हैं, यानी आप उसके डिपेंडेंट हो जाते हैं। जब भी आप ऐसी ड्रग लेते हैं, अगर आपने एक दिन लिया, 2 दिन लिया, तो तीसरे दिन आप उसके ऊपर डिपेंडेबल हो जाएंगे और आपका ब्रेन तब तक सही तरीके से फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा जब तक आपको वो ड्रग ना मिल जाए। एडिक्टिव ड्रग्स बेसिकली डायरेक्टली ब्रेन पर अफेक्ट करती हैं। आपका ब्रेन इस चीज़ के आदी होने की वजह से आपकी वो नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं शुरू करवाता जब तक आपको वो ड्रग नहीं मिलती। जैसे फॉर एग्जांपल इंसोमेनिया के जो पेशेंट होते हैं वो रात को सोने के लिए नींद की दवाइयाँ लेते हैं। जब वो नींद की दवाई लेते हैं तो वो उसके एडिक्टिव हो जाते हैं और जब तक वो नींद की दवाई नहीं लेंगे तब तक उनको नींद भी नहीं आती। फार्माकोलॉजी के बारे में कुछ साइड ब्लॉक्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। नंबर वन इज़ फार्माकोलॉजी इज़ नॉट सिनोनिमस विद फार्मेसी। बेसिकली बच्चों फार्माकोलॉजी एक प्रोफेशन है जिसके अंदर हम लोग मेडिसिन के बारे में स्टडी करते हैं कि मेडिसिन कहाँ से हासिल हुई, मेडिसिन को हमने किस तरीके से बनाना है और किस किस जगह पर इस्तेमाल करना है। इनके अलावा हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी पढ़ते हैं। जबकि फार्मेसी तो एक जगह का नाम है जहाँ पर मेडिसिन को सेल किया जाता है। Until 1890 सब्जेक्ट ऑफ फार्मेसी वाज नोन एज मटीरिया मेडिका। ये फार्माकोलॉजी के नाम जो है ये हमारे पास 19th सेंचुरी के बाद आया, जबकि इससे पहले जो है हमारे पास मटीरिया मेडिका के नाम से ही इसको जाना जाता था। ड्रग्स को ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स यानी ये वो ड्रग्स होती हैं जिनको आप बगैर डॉक्टर की इजाज़त के इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये हर टाइप की डिज़ीज़ के लिए प्रेस्क्राइब्ड की जाती हैं और डॉक्टर के इस्तेमाल के बगैर अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान ही देंगी। इनमें सबसे पहले बार्बिट्यूरेट्स, ट्रैंक्विलाइज़र और एंटीबायोटिक्स हैं। बार्बिट्यूरेट्स इंसोमेनिया के पेशेंट को दी जाती है जब उनको नींद नहीं आती, लेकिन वो क्योंकि डॉक्टर की प्रेस्क्राइब्ड होती हैं इसीलिए वो इस चीज़ के एडिक्टिव नहीं होते। अगर आप इसको बगैर डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के लिए लेंगे तो आप इसके एडिक्शन का शिकार हो सकते हैं। द सेकेंड वन इज़ ट्रैंक्विलाइज़र। दिस इज़ ऑल्सो फॉर
बॉडी को जो है वो बहुत ज़्यादा सुकून देने के लिए ट्रैंकुलाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है। एंटीबायोटिक्स ऐसी अद्वियात होती हैं जो बैक्टीरिया को किल करती हैं। ये वो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो हायर लेवल की होती हैं, जो आपकी बॉडी को उसी वक्त दी जाती हैं जब आपको बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत होती है। द सेकेंड टाइप इज़ नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स। ये वो ड्रग्स होती हैं जो ओवर द काउंटर सोल्ड होती हैं, यानी ये वो ड्रग्स हैं जिनको आप इजीली फार्मेसी पर जाकर ख़रीद सकते हैं। जैसे पैनाडोल, अगर आपको सर में दर्द हो रही है और आप पैनाडोल खाना चाहते हैं तो आप इजीली किसी भी फार्मेसी पर जाएं और उनसे कहें कि मुझे पैनाडोल दे दें, तो वो आपको दे देगा, क्योंकि उसमें प्रेस्क्राइब्ड होने की ज़रूरत नहीं है। ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होती, इसीलिए इनको फार्मेसी पर इजीली अवेलेबल किया जा सकता है।